दोस्तों आज मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट्स, जिसे चार्ल्स दुहिग ने लिखा है। और ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त है क्योंकि इसकी मदद से क्या होता है कि आप अपने अंदर एक हैबिट को डेवलप कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आदतें कैसे बनती है और क्यों बनती हैं हमारे अंदर। अगर हम हैबिट की बात करें तो इसका आसान सा जवाब है कि हमारा दिमाग थोड़ा सा आलसी यानी कि स्लगिश होता है। वो हमेशा अपनी एनर्जी और समय बचाना चाहता है, इसलिए किसी काम को बार बार करने पर हमें उसकी हैबिट बन जाती है और हम उस काम को आसानी से कम समय में कर पाते हैं। और एक रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि हम एक दिन में जो भी काम करते हैं ना भाई, उसका 40% काम करने की हमें आदतें रहती है। इससे हमारा बहुत सारा समय और एनर्जी बच जाता है, जिससे हमारे दिमाग को आराम मिलता है। अब आइए देखें कि आदतें कैसे बनती हैं। भाई आदतें 3 स्टेप में बनती है। पहला स्टेप है जिसे बोलते हैं क्यू, दूसरा स्टेप है जिसे बोलते हैं रूटीन, और तीसरा स्टेप है जिसे बोलते हैं रिवार्ड। तो पहले स्टेप पे आते हैं क्यू। देखिए क्यों वो बाहरी चीज़ें हैं जो हमें किसी काम को करने पर मजबूर करती है। देखिए जैसे कि आप अपना निकला हुआ पेट देखते हो, जो आपको मजबूर करता है कि आप उसे अंदर करने के लिए कुछ करें। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जिसका नाम है रूटीन। रूटीन वो काम होते हैं जो कम करते हैं। जैसे जब आपने अपना निकला हुआ पेट देखा तो आपने अपना खाना कम कर दिया और कसरत करने चले गए। तो ये तो रहा रूटीन। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा है रिवार्ड। रिवार्ड में हर काम के अपने नतीजे होते हैं। जैसे जब आपने कम खाना शुरू कर दिया तो आपका पेट थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाने लगा। आदत बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है ना, वो होता है रिवार्ड का। जब भी आपको किसी काम के लिए मनचाहा रिवार्ड मिलता है तो आप उस काम को बार बार करने लगते हैं। जैसे जब सिगरेट पीने पर आपकी बेचैनी कम हो गई और आपको अच्छा लगने लगा तो आप बार बार सिगरेट पीने लगते हैं, और इस तरह से ये आपकी आदत बन जाती है, यानी हैबिट बन जाती है। अब ये तो बात रही हैबिट बनाने की। अब बात करते हैं कि हैबिट छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदतें बनाने का काम हमारे दिमाग का एक ख़ास हिस्सा करता है, और इस हिस्से का नाम है बसल गॉल्जिया। यानी कि बसल गॉल्जिया दिमाग के दूसरे हिस्से के प्रभाव से आज़ाद होता है। और इसका मतलब ये है कि अगर बसल गॉल्जिया को छोड़कर आपका दूसरा दिमाग ख़राब हो जाए तो भी आप ये आराम से काम कर सकते हैं। इसके लिए पूरी तरह से आज़ाद होने की वजह से ही आप इस पर जल्दी काबू नहीं पाते, हालांकि इस पर दूसरे तरीक़ों से काबू पाना संभव भी है। तो ये तरीका रहा आपको हैबिट किस तरीके से बनाई जाती है और ये बनती कैसे है और इसको कैसे छोड़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।